गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू क्रैक अ जॉब इंटरव्यू। देखो यार, इसके ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इंटरव्यू में आप जाते हो, बहुत सारे पैरामीटर्स पे आप जज होते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें में बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें है उसका वो ना एक्चुअली सब बताऊँ कोई नहीं बताना चाहता, बिकॉज ऑब्वियसली बता देंगे तो देयर कीज की सीक्रेट विल बी रिवील्ड, और कोई किसी का भला नहीं करना चाहता कॉर्पोरेट में। बट दिस समथिंग आई हैव लर्न थ्रू आउट द ईयर्स, आई रियली वांट टू शेयर इट विद यू, क्योंकि मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए। आई डू हैव वेरी गुड काउंट ऑफ गिविंग इंटरव्यूज़, और मैं वो चीज़ एक्सपीरियंसेस अपने लिंक्डइन पे भी पोस्ट करती हूँ। आप जाइए और क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। इंटरव्यू में सबसे पहला रूल क्या होता है, इज़ योर पर्सनालिटी। या देखो, नॉलेज अपनी जगह सही है, नॉलेज तो ऑब्वियसली आपको पढ़ के तो आना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल ब्लैंक बैठे होगे, तुक्का मारोगे, डजंट मेक एनी सेंस। यू कांट ब्लफ so much in the interview, even though bluff has to be there, but बहुत calculated, it's a very calculated risk you have to take, ठीक है, कि वो बैकफायर ना करे आपको, और बहुत स्मार्टली हैव टू डू स्टफ, ठीक है। नॉलेज अपनी जगह सही है, नॉलेज तो हर कोई बता रहा है, यहाँ से पढ़ो, वहाँ से पढ़ो, यहाँ पे ये करो, वो करो, वो मैं नहीं बताने वाली। वो ऑलरेडी बहुत मटेरियल ऑनलाइन पड़ा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि ठीक है, आप देखो इसको बहुत साइकोलॉजिकली समझो। एक जो इंटरव्यूअर है वो एक दिन में एक इंटरव्यू नहीं ले रहा, वो मल्टीपल इंटरव्यूज ले रहा है, और वो एक पोजीशन के लिए बहुत टाइम से इंटरव्यूज लेता हुआ आ रहा है। उनके एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनमें से ही दे ऑलवेज टेक एन इंटरव्यू। हर कंपनी का एक पैटर्न होता है, वो उसी में से क्वेश्चंस को, चीज़ों को वो लोग पूछते हुए आते हैं, ठीक है। दिस नथिंग न्यू इन दैट, ठीक है। अब आप खुद सोचो, आप कैसे स्टैंड आउट करोगे। अगर एक होस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन है, वो सबको पता होगा। कुछ चीज़ें होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लोगों ने इंटरव्यू दिया, लेट्स से दैट 8 के 8 ने सबने सही आंसर दिए, अब वो 8 को सिलेक्ट नहीं करना, दे हैव टू सिलेक्ट ओनली 1। हाँ, उनमें से बहुत सारे पैरामीटर्स भी कंसिडर होते हैं कि यार देखो, जैसे कि एचआर से कंसिडर करते हैं कि यार ये बंदा कम पैसों पे मान रहा है, ये बंदा इस लोकेशन पे ही है जिस लोकेशन में हम ऑलरेडी है, तो येस उनको एज मिलता है। बट अगर मुझे सिचुएशंस को छोड़ दे, और जो दूसरे पैरामीटर्स, अगर वो 8 के 8 का टाई हो रहा है, उनमें से अगर किसी को फिगर आउट करना है, तो वो जो फिगर आउट होता है ना यार, वो 20% उनकी सॉफ्ट स्किल्स पर फिगर आउट होता है। 80% इज देयर IQ, जिसमें सबने टाई कर लिया। 80 की आप समझ रहे हो, मैं बस समझाना चाह रही हूँ। 10 लोगों ने इंटरव्यू दिया, 2 का बहुत बुरा गया और 8 का बहुत अच्छा गया, और 8 के ऑलमोस्ट स्कोर एक जैसी है, तो 8 में सब एक जने को चूज कैसे किया जाएगा? ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ द सॉफ्ट स्किल, ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे हैव डिलीवर्ड द इंटरव्यू। अगर नॉलेज सबकी सेम है, तो 8 में से एक को चूज किया ही इस बेसिस पे जाता है। वो कम जो आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, वो लोग को वो कॉन्टिन्यूसली इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूसली इस चीज़ को वो इन सबकी मार्किंग कर रहे होते हैं कि क्या वो बंदा हमारी कंपनी में फिट होने लायक है, क्या ये बंदा फ्लेक्सिबल है, क्या ये बंदे में मुझे लीडरशिप स्किल्स दिखी, क्या इस बंदे में मुझे ग्रोथ माइंडसेट दिखा, क्या ये बंदा मुझे पॉजिटिव दिखा, क्या ये बंदा मुझे काम दिखा, क्या ये बंदा अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करता है। हर एक छोटी चीज़ पे, योर बॉडी लैंग्वेज से लेके आपकी थिंकिंग स्किल से लेके, क्योंकि यही इसलिए दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, इसलिए बोला जाता है कि इंटरव्यू में आप जो आप सोच रहे हो वो आप बोलो, वो आप खुल के बोलो, सामने ब्रेनस्टॉर्म करो। दिस इज व्हाट दे आर जजिंग यू ऑन टू। अगर आपको औरों से स्टैंड आउट करना है, देखो जहाँ से वो पढ़कर आए वहाँ से आप भी हो सकता है पढ़कर आए हो सकता है जो आपने आंसर दिया उन्होंने भी आपने आंसर दिया हो, पर आप उनसे स्टैंड आउट कैसे करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ आपको सुंदर दिखना नहीं होता, इट मीन्स हाउ यू ओवरऑल कैरी योर सेल्फ। क्या आप में उनमें वो मेच्योरिटी दिख रही है, क्या आपके अंदर उनको वो प्रोफेशनलिज्म दिख रहा है? दैट्स इट। 1 घंटे में वो ये चीज़ की भी लड़ाई आपको लड़नी पड़ती है, और ये ना इंस्टेंटली नहीं आती कि वहाँ जाके अपना शक्ति आ जाएगी आपके अंदर, आप यू विल बी दैट दैट गर्ल, यू विल बी दैट बॉय। नो, वो ऐसा नहीं होता। वो प्रैक्टिस से होता है, अपने आपको बनाना पड़ता है, कॉन्फिडेंस अपने आपको सिखाना पड़ता है, पॉजिटिव रहना अपने आपको सिखाना पड़ता है, काम रहना अपने आपको सिखाना पड़ता है, उस प्रेशर को हैंडल करना। इंटरव्यूज़ में जाने से जो प्रेशर होता है ना यार, देयर आर सो मेनी इंटरव्यूज जिसमें 2-2 3-3 पैनल्स होते हैं, तीनों तरफ से क्वेश्चन आ रहे हैं, चारों तरफ से क्वेश्चन आ रहे हैं, काउंटर क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम सोच भी नहीं पा रहे हो, उससे पहले दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। वो प्रेशर हैंडल करने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी वहाँ जाके कैन परफॉर्म। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके शक्ति आ जाएगी एकदम से, मेरे पितर मुझ पर खुश हो जाएंगे, सारे पितरों की मेरी। नो, दिस नॉट हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। तो दिस वीडियो इज कि येस, अपनी पर्सनैलिटी पे जरूर ध्यान। कॉर्पोरेट में इफ यू वांट टू लेटर अप, इफ यू वांट टू गो अप, प्लीज वर्क ऑन टू योर पर्सनैलिटी। तुम 26 के 35 के लग रहे हो, नॉट गुड, लंबे नहीं चल पाओगे। इट्स अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ का, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ का सिंक्रोनाइज्ड होना, एक दूसरे के साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एक चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, करोगे तो लंबी गेम नहीं चल पाओगे। ऐसा तो नहीं कॉर्पोरेट में आपको 4 साल काम करना है, 5 साल बाद काम करना है। नो, नो, यू हैव टू बी देयर फॉर द नेक्स्ट 40 ईयर्स, यू हैव टू बी देयर फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। और जितना लेवल अप करोगे ना यार, उतनी चीज़ें बर्बाद होती है, उतने कॉम्पिटिशन बढ़ता है। जैसे होता है गेम्स के अंदर होता है, कॉम्पिटिशन बढ़ता है, टफनेस बढ़ती है, पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है, मारा मारी होती है, अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है, सब
सब यू हैव टू फेस इट ऑल, सब। तो द थिंग इज, और ये चीज़ों को करने का तरीका पता है क्या होता है? व्हाट आई डू फॉर दैट इज, आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आई हैव लर्न द आर्ट, आई एम एक्चुअली लर्निंग द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग ऑल्सो, कि यू नो मैं एंगेज कर सकूँ लोगों को, मैं राइट टाइम पे राइट वर्ड्स बोल सकूँ। आई डू गिव अ लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज, आई डू ट्राई टू नेटवर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल, ताकि मेरी हेजिटेशन हट सके, ताकि मेरी कैमरे की हेजिटेशन हट सके, यू नो। क्योंकि इंटरव्यूज पे कैमरे पे बैठ के आप देते हो, फिजिकली आप बैठ के देते हो, तो आप नर्वस ना फील करो। अपनी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ता है, हर दिन अपने आपको अफर्मेशंस दिलाने, हर दिन अपने आपको अफर्मेशंस याद करनी पड़ती है, याद दिलानी पड़ती है कि तुम किसी से कम नहीं हो। आधी बाजी पता है आप इंटरव्यू में क्यों हार जाते हो? क्योंकि आप डर जाते हो, हाँ ये तो बहुत कुछ आता होगा, या हमें तो कुछ भी नहीं आता। क्योंकि वो लोग प्रिटेंड करते हैं। या तुम्हें पता है, जब मैंने अपनी करंट कंपनी को क्रैक किया था ना, जिस बंदे ने मैंने इंटरव्यू लिया था, मैंने उसके साथ काम किया था, और मुझे इंटरव्यू में ऐसा लग रहा था देते देते यार इसे तो बहुत कुछ पता है, इसे तो बहुत कुछ पता है। एंड व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग विद हिम ना, आई यूज्ड टू थिंक कि ये इस गधे से मैं, वो मतलब इस गधे की वजह से आई वाज फीलिंग सो अंडर कॉन्फिडेंट, इस गधे की वजह से। भाई वो लोग जो इंटरव्यू लेने आते हैं ना यार, उनको वही चीज़ पता होती है, उन्हें उनको वो 10 क्वेश्चन से पता होते हैं। उसके बियॉन्ड हो सकता है उनको भी चीज़ें ना पता, पर वो प्रिटेंड बहुत करते हैं, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स से आते हैं। भी हमारे हाथ में है तुम्हें जॉब देना, तुम्हारे हाथ में है तुम्हारी रोजी रोटी, हमारे हाथ में, तो कम विद दैट गॉडली कॉम्प्लेक्स। और जो इंसान डर जाता है वही गेम खराब हो जाती है। तो आई ट्रेन माई सेल्फ ऑफ द टाइम बिंग, तू कौन है बे, कि तू है क्या? तू डिसाइड करेगा मैं रोजी रोटी खाऊंगी नहीं खाऊंगी, मुझे यहाँ से मिलेगी नहीं मिलेगी, तू है क्या? मतलब वो जब चीज़ आपके अंदर जानी चालू हो जाती है ना, और वो ऑब्वियसली बात है, वो थोड़ी बहुत नॉलेज से भी आती है और थोड़ी बहुत स्किल सेट से भी आती है। ऐसे नहीं कि आप हवाबाजी में चीज़ें करने चाहते हो, बट जो इंसान आपको अपने आप को डरा रहा है, क्योंकि मैंने देखा है यार, मेरे से बहुत अच्छी कंपनी की अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चीज़ें बोल रही थी, एंड मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी इंटरव्यू में। एंड वो बात उन्होंने पकड़ ली थी, क्योंकि हुआ क्या था, 3 पैनल थे इंटरव्यू में। एक डायरेक्टर लेवल बंदा था विद 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एक और बंदी थी 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और एक 4 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा था, वो हाईली टेक्निकल। और लकीली उस बंदे ने मेरा काम देखा हुआ था लिंक्डइन पे, ही अप्रोच मी आउट पर्सनली एंड ही वाज लाइक डूड व्हाट द फक यू डिड देयर। उन दोनों को गधों को कुछ नहीं आता था, उसने खुद बोला, वो बहुत अच्छी कंपनी थी यार, उन दोनों गधों को कुछ नहीं आता था। ही वाज बिचिंग आउट दोस पीपल, सिर्फ मैं ही था, और मैं तो तुमसे तुम्हारे प्रोफाइल से वैसे इंप्रेस था, वी हैव सीन यू वर्क ऑन लिंक्डइन, बट तुमने क्यों किया? एंड आई वाज लाइक मैं नर्वस थी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि डायरेक्टर थे, ये थे वो थे। कहते उन गधों को कुछ नहीं आता, वाज लाइक उन गधों को कुछ भी नहीं आता। तो मैंने, मुझे उस टाइम बात समझ में आई उसके बाद, कि जो भी मेंटल राउंड्स होते हैं, जो भी सारे राउंड्स जिसमें लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको वैसे टेक्निकल स्किल्स कुछ नहीं होती उनको। और पता है उसमें मुझे बंदे ने यहाँ तक बताया कि पूर्वा तुम्हें पता है, वो तुम्हें मुझे नीचे नीचे मैसेज किए जा रहे थे, और पूछो और जानो वो। और मैंने खुद सोचा फिर बैठ के कि यस यार, पूरे इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, कुछ पूछा ही नहीं मुझसे। जो पूछा उस 4 साल के बंदे ने पूछा मुझसे, तब मेरा दिमाग ठनका कि शिट, इफ दे डायरेक्टर लेवल, इफ दे आर मेंटल लेवल, तो इट मीन्स टेक्निकल तो घंटा नहीं पता उनको, इट जस्ट दैट वो होता है कि लाइक हाँ वहाँ में बात है, कुछ कुछ चीज़ें उनको पता होगी। तो मैं ऐसे लोगों से क्यों डर रही थी यार? ऑब्वियसली मेरी टेक्निकल स्किल्स उससे ज़्यादा शार्प है, बट ही जस्ट प्रिटेंडिंग इट टू बी, कि हाँ उनको पता है, उनको बहुत कुछ पता है। फ्रॉम देयर आई cracked this code and I have started working on myself मतलब साइकोलॉजिकली और यू नो फिलोसफिकली, कि भैया डरना तो नहीं है, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। ठीक है नहीं आता सीख लेंगे, पर डरना क्यों है? देखो वो जो इंटरव्यू का जो डर है ना, वो निकालना पड़ेगा अपने अंदर से। वो जो 1 घंटा है, वो जो अगर गंदा भी हो रहा है, तो वो जो भी हो रहा है एक क्लोज रूम में हो रहा है, वो एक बंदे के सामने बेइज्जती है, तो पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती हो रही है, तो डरना क्यों है? गंदा हुआ तो सिर्फ उस बंदे को पता होगा गंदा हुआ है, किसी को पता नहीं होगा गंदा हुआ है, तो डरना क्यों है? अपने आप को डिमीन क्यों फील कराना है? अपने आप को गंदा क्यों फील कराना है? नहीं आता, नहीं हो पाएगा, जो भी होगा आप ही को करना है एट द एंड ऑफ द डे। उस बंदे से आप ना को आउटशाइन क्यों कर रहे हो उस बंदे की वजह से? सो इस रिकॉर्डिंग को, इस इंटर डायलॉग को अपना भी ठीक करना होता है यार, कि हम किसी से कम नहीं है, आई एम ब्रह्मास्मि। ठीक है, तू कौन बे? वो अंदर से वो लाना होता है, अंदर से वो चीज़ें अंदर से लानी होती है, वो इन्हें डायलॉग्स अंदर से ठीक करने होते हैं। इट कम्स ओवर द टाइम बिंग, एंड जिसने चीज़ क्रैक कर ली भैया, वो उसने अपनी पूरी पूरी फैमिली हिस्ट्री चेंज कर दी उन लोगों ने, प्रॉपर फैमिली हिस्ट्री चेंज कर दी है। अगर आप पढ़ेंगे कभी जाके पीपल ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे ऐसे इंस्टा पे आपको ऐसे लोग दिखेंगे, उनकी प्रॉपर रील्स आती है अबाउट देयर लाइफ, कि वो कैसे कैसे बैकग्राउंड से आए हैं, और वट दे आर डूइंग वेरी ग्रेट इन द करियर, क्योंकि उन्होंने इसको क्रैक कर लिया है। एंड प्रियंका चोपड़ा व्हेन शी सेज अबाउट कॉन्फिडेंस, वो गलत नहीं बोलती। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, लाइफ में हर एक चीज़ इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। सब कुछ पालोगे लाइफ में, अपना कॉन्फिडेंस को खो दोगे, अपना आप को खो दोगे, डजंट मेक एनी सेंस। वो पाकर भी कुछ नहीं पाया फिर तुमने,
बहुत घाटे का सौदा किया। सो आई यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इन केस यू गाइस डू देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।